नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हो कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में पिंकी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी और चैरिटी का टिकट। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है चैरिटी शो टिकट। अरे बाप रे, क्या हुआ पापा जी? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? चंदू भाई इधर आ रहा है, वो जरूर किसी चैरिटी फंड के टिकट मुझ पर थोप कर जाएगा। बचने का बस एक ही तरीका है, दरवाजे पर जाकर उससे कहो कि मैं घर पर नहीं हूँ। डिंग डोंग, दरवाजे पर चंदू भाई ही लगता है। पापा ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। दोस्त, अब छिपना बेकार है। हम राजनीतिक पीड़ितों के लिए एक चैरिटी शो कर रहे हैं। उम्मीद है तुम कुछ टिकट जरूर खरीदोगे। प्रत्येक टिकट 100 रुपए का है। 10 दे दूं? नहीं चंदू भाई, इस बार माफ करो, मैं टिकट खरीदने की पोजीशन में नहीं हूँ। हर टिकट पर लकी नंबर है, जिसका नंबर निकलेगा आकर्षक इनाम पाएगा। मुझे टिकट नहीं लेना। देखो, इनकार मत करो। नहीं, अगर मैंने टिकट खरीद लिया तो घर का बजट बिगड़ जाएगा। चंदू भाई का दिल रख लो पापा। अच्छा, एक दे दो। धन्यवाद। तुम जैसे अगर 2-4 दरिया दिल आदमी और मिल जाए तो मेरे सारे टिकट बिक जाएं। मुझे चैरिटी शो में जाने की कोई दिलचस्पी नहीं। पिंकी, लो ये टिकट, इससे बाहर जाकर खेलो। 100 रुपया जाने से सारा बजट बिगड़ गया। अब महीना भर घर में सब्जी नहीं आएगी। शाम को ट्रेन ट्रेन। हेलो, मैं चंदू भाई बोल रहा हूँ। बधाई, तुम्हारे टिकट के लकी नंबर ने इनाम जीता है, एक बिल्कुल नई कार। अपना टिकट यहाँ मैनेजर को देकर कार ले जाओ। टिकट तो पिंकी बाहर ले गई थी। पिंकी, खुशखबरी, अपने चैरिटी शो के टिकट ने इनाम में एक कार जीती है। कहाँ है वे टिकट? उसे देकर हम अभी कार ले आएंगे। आपका घाटा कम करने के लिए मैंने उसे झपट जी को 10 रुपए में बेच दिया। चलो झपट जी से वो टिकट ले आए। झपट जी, पिंकी ने जो टिकट आपको 10 रुपए में बेचा है लौटा दीजिए। उसे मैं 200 रुपए में खरीदने को तैयार हूँ। उस टिकट में ऐसी क्या खास बात है कि तुम उसके 200 रुपए दे रहे हो? अब तो इस झक्की को सच्ची बात बतानी पड़ेगी। उसके उसके लकी नंबर ने नई कार जीती है। मेरे यहाँ मेहमान आने वाले थे, सो मैं चैरिटी शो देखने जा ना सका और टिकट कल्लू धोबी को 1 रुपए में बेच दिया। कल्लू धोबी कहाँ होगा? वो टिकट लेकर चैरिटी शो देखने चला गया होगा। इससे पहले कि उसे कुछ पता चले, टिकट उससे ले लेना चाहिए। वो रहा कल्लू। कल्लू दोस्त, जो टिकट तुमने झपट जी से 1 रुपए में खरीदा है, मुझे दे दो। मैं तुम्हें उसके 500 रुपए दूंगा। कल्लू भाई, उसकी बातों में ना आना। तुम्हें उस टिकट के मैं 1000 देने को तैयार हूँ, लेकिन वो टिकट मेरे पास नहीं है। कहाँ गया? किसको दिया? मैंने वो टिकट चैरिटी शो के मैनेजर साहब को दे दिया। बदले में मुझे उन्होंने ये कार दी है। अब मैं घाट पर कपड़े धोने इस कार में बैठकर जाया करूंगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है खट्टी मीठी गोलियां। ठक ठक, ये कौन है? मकान मालिक होगा, वही इस वक्त आता है। मैंने 6 महीने से उसका किराया नहीं चुकाया। मैं दरवाजा नहीं खोलता, वो समझेगा मैं घर पर नहीं हूँ। झपट जी, दरवाजा खोलो। मैं हूँ पिंकी। तुम हो? अभी खोलता हूँ। देखो, मुझे गोलियों का यह डब्बा मिला है। आप गोली खाकर देखिए कैसी मीठी और स्वादिष्ट है। वाह, गोलियां सचमुच मजेदार है। पिंकी, मैं 2-4 और खा लूं? जरूर, और खाइए। पिंकी, तुझे ये गोलियों का डब्बा मिला कहाँ से? तुम्हारे मकान मालिक ने दिया था। कहा था कि जाकर तुम झपट जी को गोलियां खिलाओ। मैं पीछे आता हूं। आज किराया वसूल करके ही जाऊंगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है विश्व भ्रमण। झपट जी, मैं विश्व भ्रमण पर जाना चाहती हूँ। बड़ा अच्छा ख्याल है पिंकी, तुम्हारी अनुपस्थिति में कम से कम मोहल्ले वाले चैन से तो सो रह सकेंगे। अब आप मुझे बताइए कि मैं किस हवाई जहाज में बैठकर जाऊं कि कम से कम समय में लौटकर आ सकूं।
कैरवल में बैठकर चली जाओ, 4 दिन में विश्व यात्रा करके लौट आओगी। नहीं, मुझे और जल्दी जाना है। जंबो जेट में चली जाओ, 2 दिन में लौट आओगी। जंबो जेट से भी तेज रफ्तार वाला और कोई विमान नहीं है। है। अमेरिका और रूस ने ऐसे सुपरसोनिक जहाज बनाए हैं जिनसे आदमी कुछ घंटों में ही सारी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आ सकता है। उससे भी कोई तेज रफ्तार वाली जहाज नहीं है। साइंसदान एक ऐसा जहाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि सिर्फ 1 मिनट में पूरे विश्व का चक्कर लगाकर आया जा सकेगा। अगर 1 मिनट में वापस ही आना है तो जाने की जरूरत ही क्या है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है भोंपू। भोंपू, भीकू का मत है कि तुम डफर हो। मैं आज सिद्ध कर दूंगी कि तुम मोटे जरूर हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि मोटी नहीं है। मैं तुमसे बहुत आसान सवाल पूछूंगी। भोंपू, अगर एक नल में से 1 घंटे में 100 लीटर पानी आता है तो उस नल को 10 बजे से 12 बजे तक खोले रखने से कितने लीटर पानी आएगा? 0 लीटर। कैसे? क्योंकि 9 बजे नल चले जाते हैं। अच्छा, मैं तुमसे एक और आसान सवाल पूछती हूँ। एक बनिया अगर तुम्हें 1 टॉफी बेचता है तो उसे 1 पैसा मुनाफा होता है। 2 टॉफियां बेचने पर उसे कितना लाभ होगा? ये भी शून्य, क्योंकि मैं बनिए की दुकान से सारी चीजें उधार खरीदता हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी के बिस्किट। पिंकी, क्या खा रही हो? बिस्किट। मम्मी ने आज नाश्ता नहीं बनाया था, उसने मुझे ये बिस्किट खाने को दिए। पिंकी, ये पिल्ला बहुत भूखा लगता है। चंपू, अगर मैंने इस पिल्ले को बिस्किट दे दिए तो मैं भूखी रह जाऊंगी। अरे, एक बिस्किट पिल्ले को देने से तुम भूखी नहीं रह जाओगी। लो, खाओ। देखो कितने मजे से बिस्किट खा रहा है। अरे छोड़ो मेरा फ्रॉक, ये पिल्ला तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। ये तो मेरी सारी बिस्किटें खाने पर तुला है। भागो। धड़ाम। मेरी बिस्किटें। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सुबह की सैर। सुबह की सैर तंदुरुस्ती के लिए बड़ी फायदेमंद है। दादाजी, आप मेरी तरह दौड़ क्यों नहीं लगाते? पिंकी, मुझे धीरे चलना ही पसंद है। जब मैं तुम्हारी उम्र का बच्चा था तो खूब तेज दौड़ता था। दादाजी, अब दौड़िए, जरा मैं भी देखूं आप कितनी तेज दौड़ सकते हैं। नहीं, अब मुझे चलना ही पसंद है। तो फिर मैं कैसे मान लूं कि आप बचपन में दौड़ते थे? दौड़ने से अच्छी कसरत हो जाती है। अब आप दौड़िए। ओफो, नहीं दौड़ता, जाओ मुझे शांति से टहलने दो। दादाजी, अगर आप नहीं दौड़ेंगे तो आपकी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा है? वो कैसे? क्योंकि बैल आपको मारने आ रहा है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी के लड्डू। झपट जी, आइए दिवाली मनाएं। बम। ओह, क्या आज के दिन बम चलाना जरूरी है? दिवाली मनाने का एक दूसरा तरीका भी है। घर बैठो और मिठाई खाओ। अरे, एक ही बर्फी? ये तो मेरे दांत में ही लगकर रह जाएगी। पिंकी जा रही है, उसके पास काफी लड्डू हैं, क्यों ना मैं उन्हें अपनी इस बर्फी से बदल लूं। अरे पिंकी, बच्चों को लड्डू नहीं खोए की बर्फी खानी चाहिए, इसलिए अपने लड्डू देकर ये बर्फी ले लो। ठीक है झपट जी, ये लीजिए। अरे पिंकी, तुम्हारी ये लड्डू कैसे हैं? इतने सख्त कि मेरे दांत टूट गए, मगर एक भी लड्डू ना टूटा। ये लड्डू 1983 की दिवाली के बचे हुए हैं, मैं इन्हें फेंकने जा रही थी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है एक्सीडेंट। पिंकी, क्या बात है, घबराई हुई आ रही हो? इंस्पेक्टर साहब, एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? हाँ, ट्रक और कार में। कार उल्टी पड़ी है। ये तो गंभीर घटना लगती है, मुझे घटनास्थल पर पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, आइए। घटनास्थल कितनी दूर है? मेरे पीछे चले आइए। पिंकी, अभी और कितना चलना है? बस चलते जाइए। पिंकी, बोलिए मत, बस चलते जाइए। बस अब मैं और नहीं चल सकता, हम घटनास्थल पर पहुंचने ही वाले हैं। देखिए एक्सीडेंट। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाजा। पिंकी, तुम्हारे हाथ में क्या है? गुब्बारे वाला बाजा। इसे बजाकर दिखाओ।
अभी लो। पौ पौ, वाह। पौ पौ, नींद हराम कर दी। छोड़ो इसे, अब मैं चैन से सो सकूंगा। ऊहू, ये लो अपना बाजा, मेरी तौबा। ऊहू। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है वो बल्ब। पिंकी, देखो उस बेंच पर क्या पड़ा है। अरे ये तो खूबसूरत डिब्बी है। गोपी, लगता है इसमें कुछ है। अरे इसमें तो बिजली का बल्ब निकला। मैं इसे अपने पढ़ने के कमरे में लगाऊंगी, बड़ी रोशनी होगी। पिंकी, ये बल्ब पहले मैंने देखा था, इसलिए इसे मैं अपने घर में लगाऊंगा। मैंने उसे उठाया, अतः ये मेरा है। ये बल्ब इधर दो। नहीं, ये मेरा है। मेरा, मेरा। चलो दादाजी के पास चलते हैं, वो जो फैसला करे हम मानेंगे। ठीक है। और फिर वो दोनों दादाजी के पास जाते हैं। दादाजी, ये बल्ब किसे मिलना चाहिए, जिसने इसे पहले देखा या जिसने इसको उठाया? ये बल्ब फ्यूज है। पिंकी, बल्ब तुम ले लो। नहीं, इसे तुम रखो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है फाउंटेन पेन। ना जाने कब वक्त मेरा फाउंटेन पेन कहाँ गया। मुझे एक जरूरी चिट्ठी लिखनी थी। पिंकी, मेरा फाउंटेन पेन मिल नहीं रहा, उसे कहीं देखा तो नहीं? पापा, अगर कुछ इनाम मिले तो मैं पेन ढूंढ कर ला सकती हूँ। अगर तुम पेन ले आओगी तो मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। बस कुछ ही देर में पेन आपको मिल जाएगा। पता नहीं पिंकी पेन ढूंढ पाएगी या नहीं। लीजिए, ये रहा पेन। वाह, ये रहे 5 रुपए तुम्हारे इनाम के। अब ये बताओ कि तुम्हें ये पेन कहाँ से मिला? बाजार से 2.5 रुपए का खरीद कर लाई हूं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बुलबुल। हेलो पिंकी, मैंने एक बुलबुल पकड़ी है। चंपू, कहाँ है वो? यहाँ पिंजरे में, सारा दिन फुदकती रहती है, अजीब आवाजें निकालती है। चंपू, बुलबुल मुझे नहीं दिखाओगे? क्यों नहीं, मैं अभी ला रहा हूँ। और फिर चंपू उस पिंजरे को लेकर के पिंकी के घर की तरफ चल देता है। इतनी देर हो गई, चंपू बुलबुल को लेकर अभी तक नहीं आया। क्यों ना मैं चंपू के घर जाकर वहां बुलबुल को देख लूं। और तभी दोनों की एक दूसरे से टक्कर हो जाती है और बुलबुल उड़ जाती है। उड़ गई। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी की चिट्ठी। नहा लिए और नाश्ता कर लिया, अब बैठकर आराम से अखबार पढ़ा जाए। रिटायर्ड लाइफ का यही तो फायदा है कि बाकी की जिंदगी सुख चैन से कटती है। दादाजी मर गए। आप मरे कहाँ हैं? आप तो जिंदा हैं और धड़ल्ले से बोल रहे हैं। पिंकी, तुम्हें देखकर बड़े बड़ों का दम निकल जाता है। अच्छा, अपना काम बताओ। आप कहते हैं कि बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए। मैंने एक चिट्ठी लिखी है, आप उसे पढ़िए। चिट्ठी या चिट्ठियाँ? सिर्फ एक चिट्ठी, छोटी सी। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद वादा करो कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगी। मैं वायदा करती हूँ। अच्छा, लाओ चिट्ठी, बाहर आइए। लीजिए, बाकी की मेरी जिंदगी ये चिट्ठी पढ़ने में ही गई समझो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है हिसाब किताब। पिंकी, सारा दिन खेलती रहती हो, पढ़ाई का नाम नहीं। चलो गणित का एक सवाल करो। गणपत ने एक केक 10 रुपए में बनाया। उसने वो केक तुम्हें 10% लाभ पर बाजार बेचकर आने को कहा। बाजार से लौटकर तुम गणपत को कितने रुपए दोगी? एक भी नहीं। दीदी, केक तो मैं रास्ते में ही खा जाऊंगी। अब एक अर्थशास्त्र का सवाल। एक आइसक्रीम बेचने वाला गर्मियों में हर रोज 500 आइसक्रीम बेचता है। सर्दियों में वो कम बेचेगा या ज्यादा? ज्यादा दीदी। वो कैसे? सर्दियों में उसके कंपटीशन में कोई नहीं होगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है लाल मिर्च। पिंकी, इस शीशी में क्या है? लाल मिर्च। मैं लाल मिर्च सबसे ज्यादा खा सकता हूँ। चंपू, ये मत कहो। एक दफा मैं ये पूरी शीशी लाल मिर्च की ही खा गई थी। ये बात है, इधर दो शीशी।
मैं ये लाल मिर्च की पूरी शीशी खाकर तुम्हें बताता हूँ कि ये मैं भी कर सकता हूँ। फिर चंपू ने उस डिब्बे में रखी सारी लाल मिर्च अपने मुंह में डाल ली। ओह, लेकिन चंपू अभी तो आधी शीशी लाल मिर्च से भरी पड़ी है। मेरी तौबा, पता नहीं तुम पूरी शीशी लाल मिर्च कैसे खा गई। मैं थोड़ी हर रोज सब्जी में डालकर खाती थी, पूरी शीशी खत्म होने में साल लग गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है क्लास में फर्स्ट। भीखू, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। डप्पू, यकीन नहीं आता। ये सच है, मैं फर्स्ट आया हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, तुम पढ़ाई लिखाई में अंधा हो। मैं फर्स्ट हूँ। झूठ। पिंकी, तुम मेरी क्लास में पढ़ती हो, भीखू को बता दो कि मैं फर्स्ट आया हूँ या नहीं। डप्पू फर्स्ट आया है। पिंकी, तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई होगी। नहीं, मैंने परीक्षा पर देखा है, डप्पू का नाम लिस्ट में फर्स्ट है। कौन सी लिस्ट? फेल होने वाले की। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है समोसा। पिंकी, मेरी समोसा खाने की इच्छा हो रही है और वो उस लड़के के पास है। डप्पू, अगर समोसा उस लड़के के पास है तो समोसा वही खाएगा, तुम कैसे खाओगे? देखना, वो खुद ब खुद समोसा मुझे दे देगा। दोस्त, उस डिब्बे में केक है, यदि तुम समोसे के साथ केक खाने को मिले तो कैसा रहेगा? तुम ठीक कहते हो। तुम ठीक कहते हो, मेरा समोसा पकड़ना, मैं केक लाता हूँ। अरे, ये डब्बा तो खाली है, वो मोटा और मेरा समोसा भी गायब है। देखा पिंकी, समोसा मैं खाऊंगा। डप्पू, हाथ और मुंह में अभी काफी फासला है। सराट, मेरा समोसा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चश्मा। दादाजी, क्या ढूंढ रहे हो? अपना चश्मा। उसके बगैर मैं देख नहीं सकता, लेकिन अब अखबार तो पढ़ चुके हैं, फिर चश्मे की क्या जरूरत पड़ गई? मैं ये मूंगफली खाना चाहता हूँ, अगर मैं देखकर नहीं खाऊंगा तो सड़ी जली मूंगफलियां मुंह में चली जाएंगी। मैं सिर्फ अच्छी खाना चाहता हूँ। लिफाफा मुझे दे दीजिए, मैं छिलकर अच्छी मूंगफलियां आपको देती जाऊंगी और सड़ी जली फेंकती जाऊंगी। लीजिए, खाइए। वाह पिंकी, ये तरीका अच्छा है। दादाजी, लीजिए और मूंगफली, और लीजिए। सब खत्म हो गई, अब मैं चलती हूँ। आपका चश्मा मेज पर रखा है। पिंकी, तुमने चश्मा पहले क्यों नहीं दिया? नहीं तो आप देख लेते कि कितनी मूंगफलियां मैं खा रही हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पार्टी। पिंकी, आज तुमने नया फ्रॉक पहना है, बालों में कंघी भी हो रही है। क्या कहीं जा रही हो? हाँ, पार्टी में। पार्टी जहाँ खाने को लाजवाब चीजें मिलती हैं। पिंकी, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? आ जाइए झपट जी। पिंकी, पार्टी अभी कितनी दूर है? चलते आइए। अभी और कितना चलना है? थोड़ी देर और, बस अब और नहीं चल सकता। सब्र की घड़ियां खत्म, अगली इमारत में पार्टी है, कार्यालय, कांग्रेस पार्टी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी की बात। बुढ़ापे में दोपहर को 1 घंटा सोना जरूरी है। दादाजी, पिंकी जाओ, इस समय परेशान ना करो। दादाजी, मैं आपसे एक जरूरी बात कहने आई हूँ। ये मेरे सोने का समय है, जो कुछ भी कहना है मेरे जागने पर कहना। 1 घंटे बाद, अरे तुम अभी तक यहीं हो? मैं आपके उठने का इंतजार कर रही थी ताकि वो जरूरी बात कह सकूं। बोलो, क्या है? आपने बाहर लॉन में जो पौधे लगाए थे उन्हें एक भैंसे घुसकर खा रही है। अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पौधे। इसी के साथ ये कॉमिक्स जो है यहीं पे खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।